बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नए चैनल में खुश आमदीद। क्योंकि अभी तो खैर पुराना हो गया, ये 5वीं वीडियो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप हमारे चैनल पे आए और हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पे भी वैसा ही नई टेक्निक्स के साथ, ठीक है, हम आपको और भी तरीके बताएंगे जिसमें आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जनाब एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखें जनाब, पहला क्वेश्चन है, इस पर क्या हो रहा है, हमने ये तो गौर करना है। चले आप पहले थोड़ा सा इस पर सर्च आउट करें और फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेन चीज़ को देखें तो सबसे पहले देखें प्लस जो है वो दरमियान में इस तरह है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस है, और नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन या तो 1 में है, या 3 में है, या 5 में है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी यानी 2 और 4 तो आंसर आपके नहीं हो सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जनाब क्या हो रहा है। अब ये जो बॉक्स है, हम चले बॉक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बॉक्स जो है इसको अगली जगह पे आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या नेक्स्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये रोटेट हो रहा है इस तरह, ठीक है। तो अब देखें कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ है कि पहले वाइट था और अब जो है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। अब जब इसने दोबारा टर्न लिया नेक्स्ट पोर्शन पे, क्योंकि प्लस सीधा हो गया और ये जनाब ऊपर चला गया, इसने अभी करवट तो बदल ली लेकिन ब्लैक का ब्लैक ही रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब जब नेक्स्ट जगह पे जाएगा तो जाहिर है ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। क्यों कि देखें 2 पेयर हैं इसके, यानी ये ब्लैक और ब्लैक जो है ये पेयर है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो सर्कल जो है वो सर्कल का पेयर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइट वाइट का पेयर मौजूद है, ठीक है। अब वाइट पेयर किस चीज़ का मौजूद नहीं है, ठीक है, वो हमने देखना है। तो बैरकफ आपने सीक्वेंस ये करनी है कि एक प्लस, अब ये जो बॉक्स है ये जब दरमियान में जाएगा तो इसका मतलब है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉस होना चाहिए, तो यानी टॉप पे, यानी यहाँ पे आपका बॉक्स होना चाहिए और वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें कि बॉक्स जो है वो इसके अपोजिट जो है वो सर्कल है, तो अगर यहाँ पे ये दोनों भरे हुए थे तो अगली दोनों जगहों पे खाली होने चाहिए थे, यानी ऊपर बॉक्स और नीचे सर्कल होना चाहिए, तो जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 5 में, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल जनाब यही है। नेक्स्ट है, इसमें आप देखें कि क्या हो रहा है। ये जो कोना है ये घूम के जनाब आपका इस जगह पे आ गया, ठीक है, यानी आपने इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस शक्ल को घुमाना है, तो ये देखिए इधर आ गया। तो आप कह लें कि बिल्कुल 180 पे आपने टर्न लेना है, तो इसको जब आप घुमाएंगे सी को तो ये जनाब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जनाब कौन सी शक्ल जो है आपकी मौजूद है, तो वो मुझे जनाब ये लग रही है, ठीक है, और मेरे ख्याल में यही जवाब होना चाहिए, ठीक है जी। आपने भी उम्मीद है यही सोचा होगा। नेक्स्ट है, अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो ये देखें एक एरो, फिर 2 एरो, फिर जनाब 3 एरो, और अब यहाँ पे 4 एरो होने चाहिए, ठीक है। तो 4 जो है देखें 1 में भी मौजूद है, 2 में भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, और 5 भी मौजूद है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है। अब देखें कि अगर मैं ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम इसका स्टैंड कह लें, इसको मूव करते हैं, इसको अगर मूव करते हैं तो देखें ये इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, यानी पहले ये ऊपर वाली सतह के साथ था, नेक्स्ट जो है वो इधर हो जाना चाहिए जो कि यहाँ मौजूद है, नेक्स्ट जो है वो इधर हो जाना चाहिए जो कि यहाँ मौजूद है, तो नेक्स्ट जो है ये इस जगह पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे देखें यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। 2 पे नहीं है, देखो इस साइड पे नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये यहाँ पे मौजूद है, ये भी नहीं हो सकता। और इसका जनाब यहाँ पे डंडी नहीं है बल्कि लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब बड़ा क्लियर है, हमारे पास सिर्फ 3 बच गए, तो यही आपका आंसर होना चाहिए और वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि हमने क्या किया।
ए से बी की तरफ जब हम गए तो एक सर्कल के हमने 2 टुकड़े करके इनको अलहदा अलहदा रख दिया, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट हाफ सर्कल है सी में, तो इसके भी हमने हाफ टुकड़े करके ऊपर नीचे रख देना है। तो वो मुझे जनाब 4 में नज़र आ रहा है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें कि हुआ क्या है। नेक्स्ट देखें, जब हमने इस सर्कल से इस सर्कल की तरफ आए तो एक तो हमने टर्न दिया, इसको राइट टर्न कह लें या लेफ़्ट टर्न कह लें, एक ही बात है, ठीक है। जब लेफ़्ट टर्न लिया तो ये जो लाइन थी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, बस यही काम करना है। इस सर्कल को हमने यानी जब राइट टर्न करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास इस किस्म की शक्ल आ जानी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो लाइन है वो सिर्फ दरमियान में थी, तो अब हमने जस्ट ऊपर भी एक्सटेंड कर देनी है, नीचे भी एक्सटेंड कर देनी है, ठीक है। तो वो जनाब मुझे लग रहा है 3 में। तो लेट्स सी, इसका आंसर भी 3 है, ठीक है। या प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए से बी कैसे बना है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो मैं अगर इसको दरमियान से काट देता हूँ और ऊपर वाला पोर्शन मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आगे भी हमें यही करना चाहिए, हमें दरमियान से काट देना चाहिए और आधा ऊपर रख देना चाहिए और आधा नीचे रख देना चाहिए। तो ये मुझे 2 में नज़र आ रहा है। बाकी तो क्योंकि दरमियान से देखे इधर से भी कट रहा है, ये नीचे से कट गया है, ठीक है। और मुझे तो 2 ही लग रहा है, लेट्स सी। तो देखें जी, इसका आंसर भी 2 ही है, ठीक है। नेक्स्ट जनाब देखें, ए से बी में जब हुआ तो आपने क्या किया कि अगर मैं इस शक्ल को यानी ए वाली को सिर्फ मैं राइट टर्न दे दूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस तरह हो जाएगी और ये जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है वो इस तरह हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी इस तरह, ठीक है। तो अब इसी को जब मैं क्या करूँगा, जब राइट टर्न करूँगा तो 3 लाइंस मेरी इस तरह आ जाएंगी, ठीक है, और 2 लाइंस मेरी इस तरह आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें कहाँ पे मौजूद है, ये जनाब आपका 3 में मौजूद है। तो यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए से बी में जब हुआ तो जो बाहर वाली शक्ल थी वो अंदर चली गई और जो अंदर वाली शक्ल थी वो बाहर आ गई, ठीक है। तो यही आपने करना है, जो अंदर वाली शक्ल थी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, यानी बाहर स्क्वायर आ जाएगा और उसके अंदर जो है वो सर्कल चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जनाब स्क्वायर के अंदर सर्कल जो है वो मुझे 3 में नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी इसका आंसर। इसका आंसर भी जनाब 3 ही है। अब देखें कि क्या हुआ जनाब, जस्ट जनाब ए से बी में जब हमने चेंज किया तो एरो की डायरेक्शन बाहर थी, तो हमने इसको अंदर की तरफ कर दिया, उन्हीं को उठा के हमने अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो हमने अब अंदर की तरफ डायरेक्शन थी तो हमने इन्हीं एरो को बाहर की तरफ कर देना है, ठीक है। तो बाहर की तरफ एरो में देखूं तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखें जी, 5 ही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें, ए से बी यानी ए का जो एक हिस्सा था इसके 2 से हो गया, डबल हो गया। तो ज़ाहिर है एक ब्लैंक है, खाली है, तो मेरे पास एक सर्कल है तो मेरे पास 2 हो जाने चाहिए। तो 2 सर्कल जो है वो आपके 5 में मौजूद है। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आ गए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस चैनल का जो मेन चैनल है हमारा शाइन फोर्सेस एकेडमी का, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले उसको देखें और आपकी ताकि थोड़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद फिर आप इस चैनल को भी देखें। तो इंशाल्लाह आपकी जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और आई होप कि आप इंटेलिजेंट टेस्ट कहीं भी होंगे तो आप इंशाल्लाह उसमें पास होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी वेबसाइट पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और ताकि आपकी स्किल्स जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो। मोबाइल पे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मोबाइल पे आप जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये आपसे कहेगा कि इंस्टॉल कर लें, तो उसको इंस्टॉल कर लें, आइकन आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अगर होंगे तो आप नेट होना चाहिए तो हमारी वेबसाइट चलेगी और आप इसको जनाब यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करें।
तो इंशाल्लाह आपका जो है जो टेस्ट स्किल्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।